सोचिए, एक ऐसा बिल जिसके बारे में गांव-गांव बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बड़े नेता चुप हैं। क्या ये यूजीसी बिल स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए है, या फिर फ्यूचर को कंट्रोल करने का एक और तरीका? क्या ये लॉ सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है, या फिर कल को हर स्टूडेंट, हर टीचर और हर यूनिवर्सिटी इसके दायरे में आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बिल इतना ही सही है, तो स्टूडेंट लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज इतनी खामोश क्यों है? आज इस वीडियो में हम अफवाहों पर नहीं, यूजीसी बिल के असली क्लॉज और सच्चाई पर बात करेंगे। वाई एच यूजीसी बिल, ओबीसी क्यों ऐड किया गया? सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूजीसी बिल लाने की जरूरत क्या थी और एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्यों जोड़ा गया। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह है कि जब एससी और एसटी के लिए पहले से प्रोविजंस थे, तो ओबीसी को ऐड करने की जरूरत क्या थी? लोगों का मानना है कि ओबीसी को ऐड करने के बाद सिर्फ स्टूडेंट्स ही टारगेट बन सकते हैं और यह लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ मिसयूज हो सकता है। हम हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं, लेकिन कहीं यह लॉ स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने का जरिया ना बन जाए। इसी बात का डर लोगों के मन में है। क्यों विरोध हो रहा है? इसी वजह से नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और गांव-गांव में इस बिल का विरोध हो रहा है। कई लोग मानते हैं कि यह लॉ स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है, इसीलिए शायद कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर ओपनली इस इश्यू पर बोल नहीं रहा। सवाल यह भी है, बीजेपी के स्टूडेंट लीडर्स भी इतने शांत क्यों हैं? न प्रोटेस्ट, न आंदोलन, सब चुप क्यों हैं? ये सवाल आज सोशल मीडिया से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के गांव-गांव तक चर्चा का विषय बन चुका है। एक्चुअल फैक्ट्स फ्रॉम यूजीसी बिल। मेरे पास यूजीसी बिल खुद मौजूद है और मैं आपको सिंपल और सीधी लैंग्वेज में इसका सच बता रहा हूं। यह लॉ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह लॉ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यह लॉ लागू होता है टीचर्स पर, नॉन टीचिंग स्टाफ पर और यूनिवर्सिटी वर्कर्स पर भी। अगर किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी भी पहचान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यह लॉ अप्लाई होता है। किस बेसिस पर कंप्लेंट हो सकती है? इस लॉ के तहत कंप्लेंट हो सकती है कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, जेंडर या जेंडर आइडेंटिटी के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ या रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर और दिव्यांग लोगों के साथ मजाक या बदतमीजी पर। अगर कोई आपको इन बातों पर तंग करता है, बेइज्जती करता है या डिस्क्रिमिनेट करता है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक कैटेगरी के लिए? सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यह लॉ सिर्फ एससी एसटी या ओबीसी के लिए है। बिल में कहीं भी यह नहीं लिखा कि एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते या ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ नहीं जा सकते, और यह भी कहीं नहीं लिखा कि सवर्ण कंप्लेंट नहीं कर सकते। जेंडर या डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी केस में सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, दिव्यांग सबको बराबर अधिकार है। इक्विटी कमिटी एंड स्ट्रक्चर। इस लॉ के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी। इस कमिटी में 10 मेंबर्स होंगे, एक वाइस चांसलर या प्रिंसिपल, हेड, 3 सीनियर प्रोफेसर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का कोऑर्डिनेटर, 2 स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली स्ट्रांग और सोशली एक्टिव हों, 2 सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जर्नलिस्ट, एनजीओ, सोशल वर्कर, एक्स ऑफिसर और एक नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर। कहीं भी यह नहीं लिखा कि कमिटी कास्ट, रिलीजन या कैटेगरी के बेसिस पर बनेगी। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी मेरिट और क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर होगा, ना कि जाति के नाम पर। फाइनल ट्रुथ, यूजीसी बिल का मकसद किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और इक्वलिटी लाना बताया गया है। लेकिन मिसयूज का डर भी लोगों के मन में है और इस पर बात होना जरूरी है। आज सवाल यह नहीं है कि यूजीसी बिल सही है या गलत। आज सवाल यह है, क्या हम पूरी जानकारी के साथ सोच रहे हैं या सिर्फ अफवाहों के बेसिस पर रिएक्शन दे रहे हैं? फैसला आपको खुद करना है, फैक्ट्स के साथ, समझ के, सोच के। अगर आपको लगता है यह बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, यूजीसी बिल स्टूडेंट्स के हक में या खिलाफ। सच पर बात होगी, तभी सिस्टम बदलेगा।